स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा? उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और जो आजकल काम चल रहा है उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। रिस्पांस मुझे बहुत बढ़िया मिल रहा है, बच्चों के फ़ोन भी बहुत के आए हैं। वो कह रहे हैं सर इस तरीके से अगर पूरा चैप्टर यानी कि पूरी किताब एनसीईआरटी की हो गई, यानी कि हमारे बोर्ड के की तैयारी को लेकर के अगर आपने ये पूरा सिलेबस अपलोड कर दिया तो हमारे नंबर बढ़िया आ जाएंगे। ये बच्चों ने मुझे कहा और मुझे भी अच्छा लगा, ठीक है ना। लेकिन चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है 3। कौन सा चल रहा है? 3। और तीसरा चैप्टर का ये फाइनल टच वीडियो नंबर 2 है। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है और उसके अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की थी, जो कि वीडियो अपलोड है तो आप देखिएगा। वो बोर्ड की परीक्षा में उसका एक आध क्वेश्चन फंस जाता है, तो वो 7-8 क्वेश्चन कराए गए थे, उनको देख लेना आराम से, ठीक है। आज हम इस वीडियो के अंदर यानी कि जो फाइनल टच वीडियो है इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है, उसके अंदर हम लोग आज दो चरों वाले, ठीक है ना, दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, जिनकी बातचीत हमने कल वाली वीडियो यानी कि पिछले वाली वीडियो में की थी। समीकरण जो युग्म है को हल करने की विधियां सीखेंगे हम लोग, हल करने की विधियां। और इस पे जो सवाल पेपर में आता है, उस पे कैसा सवाल आता है उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। दो चर वाले रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां जो हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 को देख करके आप कंफ्यूज तो नहीं है कि भैया आपने तो एक चैप्टर कराया था नंबर 1 वास्तविक संख्या, तो दूसरा चैप्टर कहां गया? ये जो चैप्टर नंबर पढ़ा है ना बेटा, ये वाला चैप्टर नंबर, ये चैप्टर नंबर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। जो हमारी एनसीईआरटी की किताब है उसमें ये चैप्टर नंबर 3 है, मैं वही नंबर इस्तेमाल कर रहा हूं। समझ आ रही बात? क्योंकि दूसरे नंबर का चैप्टर जो बहुपद है वो सिलेबस से हट गया, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सीधा 3 पे। अगर मैं इसको 2 डाल दूंगा तो मेरा एनसीईआरटी से थोड़ा सा टच जो है वो हट जाएगा, है ना। कोई बात नहीं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां, कौन कौन सी विधियां होती हैं और इस पे कितने सवाल पेपर में आए हैं या आएंगे, आने की संभावना है, उन सब पे बात करेंगे। देखो मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत ढंग से इसको देखा कई किताबों से और पिछले साल के कुछ पेपर से भी देखा है, तो मैं एक निष्कर्ष पे निकला हूं। मैंने एक निष्कर्ष निकाला है, सब कुछ स्टडी करने के बाद मेरी रिसर्च ये कहती है कि आपको ये सारी विधियां, जो विधियां मैं बताऊंगा आपको, वो सीख लेने की आवश्यकता है। फिर पेपर में सवाल कैसा भी आ जाए इन विधियों से, पेपर में सवाल आएगा अगर आपको विधियां आती हैं करनी, कि आपको प्रत्येक विधि को से सवाल को हल करना आता है, तो फिर आपके सामने कोई भी सवाल आ जाएगा और कोई भी विधि आपको कही जाएगी तो आप आसानी से कर लोगे। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको उन सभी विधियों को पढ़ाऊंगा जो विधियां रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने में इस्तेमाल होती है। उनमें सबसे पहले जो विधि आती है बेटे वो होती है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी होती है? प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि के बारे में भी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे और इसको समझाएंगे आपको और इस पे कुछ सवाल कराएंगे, ताकि बस आज ये ना समझना कि हम वही सवाल करेंगे जो बोर्ड वाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये विधियां सिखा दूंगा मैं, और फिर आप कहीं से भी कोई भी सवाल आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, यानी कि आपको विधियां सिखानी है मेरे को। दूसरे नंबर पे हम लोग आज सीखेंगे विलोपन विधि, ठीक है बेटा। विलोपन विधि से कैसे सवाल को हल करते हैं। और तीसरे पे मेरी सबसे फेवरेट विधि जो होती है, जो जिसमें सबसे ज्यादा मजा मुझे आता है करने में, वो है ब्रज गुणन विधि, ठीक है। ब्रज गुणन विधि। तो इन 3 विधियों से हम लोग हल करते हैं। एक विधि और है नंबर 4, और वो होती है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, लेकिन ग्राफीय विधि को मैं इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा, इसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। मतलब ये इस वीडियो में ना करके एक स्पेशल वीडियो में आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम मुझे समझाने का ज्यादा है, क्योंकि इसमें मैं तेज नहीं भाग सकता। इनमें मैं फटाफट तेज भाग सकता हूं, इनमें मैं तेज नहीं भाग सकता। अगर इसमें तेज भागूंगा तो वो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो मैंने कोशिश की थी कि सारी विधियां इसी वीडियो में ले आऊं, लेकिन थोड़ा सा लंबा बन पा रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा रख दिया कि तुम बाद में आना, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी ही आ जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में ही आ जाएगा, ठीक है। परेशान होने वाली बात नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, आज हम बात करते हैं सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि की। तो मैं पूरा ऊपर से रफ कर रहा हूं ताकि मैं क्वेश्चन सब लेके आ सकूं आपके सामने।
कि कौन से क्वेश्चन लेके आऊंगा, किस पे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहली विधि प्रतिस्थापन विधि। चलिए, आपकी स्क्रीन पे दो क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और एक क्वेश्चन ये है, इसको भी हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। इन दो क्वेश्चंस करने का मतलब ये नहीं है कि ये पेपर में आने वाले सवाल है, आएंगे तो हैं ही, मतलब आएंगे है का मतलब ये आए या इनके भाई बंधु आए, इनके जैसे आए, आएंगे तो जरूर। लेकिन इन दो प्रश्नों के माध्यम से आपको ये क्लियर कर दूंगा कि प्रतिस्थापन विधि कैसे अप्लाई की जाती है। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे जिन्होंने सिलेबस कवर किया है, लेकिन अगर कुछ बच्चों को नहीं पता तो सीख लें, समझ में आ रही बात। और जिन्होंने पहले कर रखी है वो रिपीट कर लें, उनको और अच्छे से वो क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो प्रतिस्थापन विधि के अंदर क्या रहता है मैं आपको बता दूं। मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, देन उसको क्वेश्चन पे जाऊंगा। जो आपको देखो स्टेप वाइज समझना है प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है। सबसे पहले जो आपको देखने में सबसे आसान, सबसे हल्की, सीधी सच्ची समीकरण नजर आती है दोनों में से, आप उसको उठा लो सबसे पहले। तो जैसे अगर ध्यान दे तो इनमें अगर ऊपर वाली देखें, ऊपर वाली तो ठीक ठाक है समीकरण, इसको मैं एक कह दे रहा हूं, इसको मैं दो कह दे रहा हूं। और समीकरण अगर मैं एक को उठा लूं, एक से अगर मैं बात करूं तो x माइनस वाई बराबर हमारा 3 था। तो इसमें क्या करते हैं, इस विधि के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि किसी एक चर, क्योंकि इसके अंदर दो चर हैं, एक चर x है, एक चर y है, किसी एक चर का मान निकालते हैं किसी समीकरण से और उसको प्रतिस्थापित यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देते हैं दूसरी समीकरण के अंदर। जैसे इस समीकरण को अगर मैं थोड़ा सही करूं, इस y को उधर लेकर के जाऊं तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस वाई। x बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस वाई। y इधर माइनस का है, उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा। और इसको x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई को जो हमारे पास में आएगा को समीकरण आप दो में रख दो। किस में रख दो? दो में रखने पर क्या क्या स्थिति बनेगी देखो। समीकरण दो मेरे पास है x बटे 2 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर है 6 के। ये कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन विधि नहीं है, बहुत आसान विधि है। अगर सब चीजें क्लियर हो जाए तो बड़ा आसानी से काम होता है। तो हमें x की जगह क्या रखना है, x की जगह 3 प्लस वाई, तो यहां पे मैं 3 प्लस वाई रख दूंगा। इससे क्या होगा कि इससे जो समीकरण आपकी है वो केवल एक चर में आ जाएगी और कक्षा 8 का सवाल बन जाएगा, कक्षा 7 का, बल्कि कि एक चर वाली रैखिक समीकरण को हल करना है, यानी कि अब सिर्फ हमें y का मान निकाल लेना है। तो क्या करना है बेटा, एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम इनका 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो इस 2 की इधर गुणा करेंगे 2 3 प्लस वाई और प्लस का वाई, और इस 3 की इधर हो जाएगी तो 3 वाई बराबर आ जाएगा 6 के। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 तिया 6 प्लस 2 वाई प्लस के 3 वाई बराबर देखो 6 36 हो जाएगा। ये इधर भाग में तो उधर जाके गुणा में चला जाएगा। इस 6 को उधर फेंको, देखो 2 वाई और 3 वाई हो गया आपका कितना 5 वाई बराबर 36 माइनस इस 6 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो 5 वाई बराबर आ जाएगा आपका 30, या फिर वाई बराबर आ जाएगा 30 बटे 5, और आसानी से हमारा वाई का मान 6 निकल आएगा। समझ में आ रही बात। यहां से आप लोग जहां स्टार बना है इस क्वेश्चन को भी थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे, यहां से देखना शुरू करेंगे ताकि इस क्वेश्चन को कंप्लीट हम कर दें। तो y का जो मान निकला है मेरे भाई, y का मान निकला है 6। तो अब हमें x का मान चाहिए। इसके यहां दो तरीके हैं, या तो समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 2 में रख लो, या फिर इस चीज में रख लो जो हमने बनाई थी यहां पे, ये वाली, ठीक है। चूंकि हमें एक बात पता है, जो x है वो किसके बराबर है, x जो है वो 3 प्लस वाई के बराबर है, 3 प्लस वाई के बराबर है। और इसीलिए हम लोग अगर x का मान निकालेंगे तो 3 प्लस वाई का मान कितना है, y का मान कितना है 6, तो मैंने रख दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो मेरे पास दो आंसर आ गए, कि x का मान 9 और y का मान 6। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आंसर निकलेगा 9 और 6। समझ में आ रही बात। तो ये जो विधि आपके सामने है, इस विधि को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन,
और प्रतिस्थापन के अंदर हमने बात की है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी एक सुशील, मतलब सुशील का मतलब बहुत सीधी सच्ची कोई इक्वेशन ले लेंगे हम, जो जिसमें से हम एक वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। क्योंकि अगर इसको लेते थोड़ा सा ये काम करना कठिन रहता। ऊपर वाली समीकरण मेरे को अच्छी लग रही थी, बहुत आसान सी थी, तो मैंने ऊपर वाली समीकरण में से x का मान निकाल लिया और इसका मान जो है मैंने प्रतिस्थापित कहां करा, कहां प्रतिस्थापित करा, समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करा। तो यहां पे हम लोग जो करते हैं ना, को समीकरण 2 में रखने पर की जगह अगर हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं प्रतिस्थापित, सब ले लें, प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित स्थापित, ठीक है ना, आपके पास में करने पर, तो ये लाइन भी लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर, ताकि आपको याद रहे कि हम लोग मान प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है ना आपके पास में। तो चलिए एक क्वेश्चन हमने किया है। अब इस तरीके के बहुत सारे सवाल आपकी किताबों में भी हैं, आप कोई क्वेश्चन बैंक खरीद के लाएंगे उसमें भी हैं, तो आप कम से कम इस विधि के ऊपर ऐसे 10 सवाल कर लो। मेरे कहने का मतलब ये है, या ऐसा कर लो, ऐसा कर लेना कि जब हम लोग तीनों विधियां सीख लेंगे ना मेरे भाई, तो किसी एक सवाल को पकड़ो और तीनों विधियों से हल करो, फिर किसी एक सवाल को पकड़ो, तीनों विधियों से हल करो। ये 100% श्योर है कि तीनों विधियों से आंसर हमारा सेम आएगा, वो मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो आज मैं ये चाहता हूं कि आपको तीनों विधियां क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए प्रतिस्थापन से एक सवाल और करते हैं जो दूसरे नंबर का रखा है, थोड़ा सा दशमलव में है, आपको देखने में थोड़ा डरावना लग रहा होगा, लेकिन इसकी शक्ल पहले सही करेंगे तब जाके। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और फिर मैं उसको रफ कर दे रहा हूं। हो गया? चलिए तो मैं यहां से रफ कर दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाए, है ना, क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाए। मेरे भाई इसमें फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। तो पहले तो मुझे सबसे डरावनी चीज इसके अंदर आ रही है, देखो सबसे पहले काम ऐसे कर लो ताकि आपको काम करने में दिक्कत ना हो। मेरे को एक चीज नजर आ रही है कि दशमलव हर एक पद के अंदर एक स्थान के बाद है, ठीक है नहीं? तो एक काम कर लिया जाए, अगर मैं समीकरण 1 में भी 10 से गुणा कर लूं, इसमें भी 10 से गुणा कर लूं, तो क्या है समीकरण अच्छी बन जाएगी? बिल्कुल। तो समीकरण 1 में मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, ठीक है, 10 से गुणा कर रहा हूं। अरे ये 10 से गुणा करना ये इस विधि का हिस्सा नहीं है, प्रतिस्थापन विधि का। ये तो हमारी सहूलियत के हिसाब से कर रहा हूं मैं, प्रतिस्थापन विधि का काम तो अभी शुरू नहीं कर रहा हूं। मतलब ये 10 से गुणा कर रहा हूं, कभी सोचो कि ये प्रतिस्थापन विधि का हिस्सा है, नहीं, प्रतिस्थापन विधि में ऐसा थोड़ा, इसमें थोड़ा ही कुछ किया था मैंने, बताओ ऐसा कुछ किया था क्या? ये तो हमें दशमलव में दिए गए हैं, तो मैं दशमलव को थोड़ा सही करने, क्योंकि 0.2 को जब मैं 10 से गुणा करूंगा तो 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वही काम अपने काम को आसान करने के लिए मैं समीकरण 1 में 10 से गुणा कर रहा हूं, तथा जो समीकरण मेरी बेटा 2 है ना, समीकरण 2 है, उसमें भी मैं 10 से गुणा कर रहा हूं। ठीक है मेरे भाई? तो क्या होगा जब समीकरण, इसमें हम लोग किससे गुणा करेंगे? 10 से। तो देखो 0.2 की जब मैं गुणा करूंगा 10 से, तो देख लो गुणा करके, देख लो ना, 0 2 और 2 के बाद दशमलव, तो 2 आ जाएगा, आएगा ना? तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा 2x प्लस ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू, इसमें करेंगे 1.3 में जब हम 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा मेरे भाई। और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस के 5y और बराबर आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा? 23। अब ऊपर वाली समीकरण 1 समीकरण 2 थी, इनको क्या कहें भाई, इनको क्या कहें, इनको क्या कहें, चलो इसको भी कह लो, इसको ए कह लो समीकरण, इसको अब बी कह लो, नंबरिंग नहीं देना चाहते हम, 1 2 ऊपर कर ली थी ना। अब प्रतिस्थापन वाला खेल शुरू करेंगे हम लोग, क्योंकि प्रतिस्थापन से करना है सवाल। तो प्रतिस्थापन से जब सवाल करना, तो मैंने कहा था किसी एक समीकरण को उठाओ और उसी में से एक मान निकाल लो। मैंने कहा था जो सबसे सिंपल सी नजर आ रही है, लेकिन इनमें दोनों एक जैसी हैं, जुड़वा दिखाई दे रही मुझे, तो इसमें ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है, तो कोई भी उठा लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे समीकरण में ए उठा रहा हूं, समीकरण ए से मैं x का मान निकालूंगा, ये 2x प्लस के 3y बराबर किसके है मेरे भाई? 13 के है ना। तो मैं 2x का मान निकालूं तो कितना आ जाएगा? 13 माइनस के 3y। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो x का मान आ जाएगा 13 माइनस के 3y बटे 2, क्योंकि गुणा में बटे में चला जाएगा। और ये जो मान है, ये जो मान है
x का मान समीकरण किस में प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण b, हमारी जो b समीकरण है में प्रतिस्थापित, ठीक है ना, करने पर तो जब प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, देखो यहां समीकरण है कि 4, समीकरण क्या है 4x प्लस 5y बराबर 23। देखो इस x की जगह ये रखना है तो x की जगह मैं ये रख रहा हूं, देखो ध्यान से देखना कितना, थोड़ा सही करके लिख लो कि 4 इंटू आपके पास में आ जाएगा 13 माइनस के 3y बटे 2, ठीक है ना आपके पास में। ओके, अब ध्यान से देखो, इस 2 से कटेगा 2 बारी तो आ जाएगा 2 इंटू 13 माइनस के 3y प्लस के 5y बराबर 23, ठीक है। गुणा करो 13 दूनी 26 माइनस 6y, भाई गुणा कर रहे हैं, प्लस 5y बराबर 23, और यहां स्टार बना रहा हूं भैया, इसके लिए जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए, इसको जगह हमने दी थी तो इसकी जगह हम ले लेते हैं, तो मैं यहां रफ कर दे रहा हूं इसको मैं रफ कर, ऊपर से पूरा रफ कर दे रहा हूं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट भी आप ले चुके होंगे, है ना। ओके, तो चलिए तो यहां पे क्या होगा, ये आया हमारा कि 26 माइनस, देखिए 6y माइनस का है और 5y प्लस का है, तो मेरे पास बचा 1 माइनस का y बराबर कितना, उधर है 23, तो माइनस के y बराबर जाएगा 23 माइनस 26, थोड़ा सा आज यार खांसी की समस्या है, तो माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 3 एंड द y इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ओके, एक आंसर निकल आया। अब मैं क्या करता हूं, समीकरण हमें पता है, ये वाली कंसेप्ट यूज कर लेंगे, चूंकि हमें पता है, चूंकि x बराबर कितना है, ये है 13 माइनस के 3y बटे 2, इसीलिए x का जो मान होगा y की जगह 3 भर देंगे, तो 13 माइनस के 3 गुणे 3 बटे 2, और x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 बटे 2, या x बराबर हो जाएगा 4 बटे 2, या x बराबर जाएगा 2। मेरे भाई बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर हमें आता है, क्यों टाइम लगा रहे हो, ठीक है ना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें आता है क्यों टाइम लगा रहे हो, तो ये आंसर है, लेकिन भाई साहब बहुत को नहीं आता, समझ में आ रही बात। और यहाँ पे क्लास ऐसी नहीं है कि सामने मेरे तुम बैठे हो, तो मैं तो हर बच्चे को समझाने के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा ना, होशियार बच्चों के लिए तो वीडियो थोड़ा ही ना बनाऊंगा भाई, अगर मैं थोड़े से कमजोर बच्चों के लिए वीडियो बनाऊंगा तो होशियार के भी लिए होगी, लेकिन अगर मैं होशियार के लिए वीडियो बनाऊंगा तो कमजोर के लिए नहीं होगी, तो मेरा लेवल नीचे ही रहेगा, मैं बिल्कुल नीचे से पढ़ाऊंगा ताकि सभी को लाभ हो जाए भाई, केवल उन्हीं को ना हो जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मतलब पढ़ने वाले तो सभी हैं खैर चलो, तो चलिए अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया कवर, 2 क्वेश्चन मैंने कराए प्रतिस्थापन से, और प्रतिस्थापन पे कुछ सवाल आप भी लगा सकते हो, जैसे एक सवाल बोर्ड परीक्षा में आया है, मैंने नोट किया है वो सवाल आया है, हमें दिया गया है, मैं नोट किया था वो सवाल, वो है कि सवाल नंबर अभी 2 हो चुके, तो तीसरा इसको नोट करिएगा कि x माइनस वाई बराबर तो 2 है, और 4x प्लस 7y बराबर आपका है कितना, 30 है, तो ये 2 समीकरण 1 और समीकरण 2 मेरे भाई, तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, बहुत सिंपल सवाल है, ऊपर वाले समीकरण में से ऐसे ही मान निकाल के सेम एज डिटो जैसे मैंने कराया है वही आपको काम इसमें करना है मेरे भाई, बात समझ में आ रही है। तो ये आपके लिए प्रयास है, आप अपनी नॉलेज को परखें, ये सवाल पेपर में आया है कई बार, ठीक है नहीं। अब देखो मैं फिर वही कहूं कि अगर मैं इन विधियों के केवल बोर्ड वाले सवाल ही कराऊं तो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको विधियां सीखनी पड़ेंगी, तो फिर जब विधियां सीख जाओगे, समझ में आ रही नहीं बात, जब आप चीजें सीख जाओगे फिर आपको सवाल कैसा भी दे देगा तो आप कर लोगे, तो फिर ये मतलब नहीं रह जाएगा बोर्ड वाला कौन सा है। चलिए ये प्रतिस्थापन विधि के बारे में हमने बात की है, अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली विधि की पे। चलिए अब बेटा विलोपन विधि को लेकर के ना 2 सवाल आपकी स्क्रीन पे हैं, और स्क्रीन पे जो सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते करते
हम लोग इस विलोपन विधि की सारी बारीकियां सीखेंगे, ताकि आपको अगर कोई अलग से भी सवाल मिल जाए और वो कह दे कि विलोपन विधि से हल करो, तो अगर आपको टेक्निक पता है तो आप आराम से कर दोगे। ठीक है, तो अब सवाल दिया है 4 नंबर 5 नंबर, 2 सवाल एक साथ लेके आया हूं कि इसको विलोपन विधि से करना है, उसको विलोपन विधि से करना है। मुझे लगता है कि अभी जो प्रतिस्थापन विधि सिखाई है वो आपको क्लियर होगी, उस पर बहुत सारे सवाल आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब विलोपन विधि में क्या होता है एक्चुअली? विलोपन विधि के अंदर, विलोपन शब्द को समझे पहले। विलोपन का मतलब क्या है? विलोपन का मतलब है गायब कर देना, विलुप्त कर देना। समझ में आ रही बात? नहीं, किसी को विलुप्त कर दें, विलोपन कर दें, समझ में आ रही बात? जैसे मान के चलो किसी के बैग से तुमने पेन विलोपित कर दिया, विलोपन का मतलब वहां से गायब कर दिया, खत्म कर दिया, दिख ही नहीं रहा वो आपको, कहीं और उठा के रख दिया, कुछ भी ऐसी। तो विलोपन का मतलब यह है कि हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण आपको दी गई है, मैं हल कर रहा हूं सवाल, 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 10 है और 2x प्लस के 2y इज इक्वल टू 2 है। इस समीकरण को 1 कह लिया जाएगा, इसको 2 कह लिया जाएगा, और इनको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी एक चर को, जो पद है हमारे पास में, देखो एक x है एक y है, दोनों समीकरणों के अंदर हम लोगों को क्या करना रहता है, किसी एक चर के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। गुणांक का मतलब क्या है? जैसे यहां पर x का गुणांक 3 है, यहां x का गुणांक 2 है, या तो ऐसा करोगे यहां पे 2 बना लो, या ऐसा करोगे यहां पे 3 बना लो, जो कि संभव अभी नहीं नजर आ रहा। संभव तो है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। यहां पर y का गुणांक 4 है, यहां y का गुणांक 2 है, तो या तो यहां पे 2 बना लो या यहां पे 4 बना लो, जो भी तरीके आपके पास में है। किसी चीज से किसी संख्या से गुणा भी कर सकते हैं, किसी संख्या से आप भाग भी कर सकते हैं, लेकिन पूरी समीकरण में करी जाएगी। तो सबसे सिंपल इसमें जो नजर आ रहा मेरे को, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं समीकरण जो मेरे पास बेटे 2 है, बहुत ध्यान से समझना है, 2 में 2 से अगर मैं गुणा कर दूं, किससे कर दूं? 2 से गुणा करने पर, ठीक है भाई। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण जो हमारे पास में 2 है, उसका परिवर्तित रूप क्या होगा? उसका परिवर्तित रूप रहेगा 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जो समीकरण आपकी 1 है उसको हमने छेड़ा नहीं है। आप कहते गुरुजी इसमें ये भी तो कर सकते थे कि जो 3x प्लस के 4y है, जब आपने ये कहा है यहां पे 2 बना लेता मैं से भी 2 से भाग करता, इसे भी 2 से भाग करता, इसे भी 2 से भाग करता। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मैंने कब कहा तुम गलत कह रहे हो? ये 2 हो जाता, ओके। लेकिन देखो काम ऐसे करने जिसमें हमें दिक्कतें कम हो। अब ये संख्या 3/2 बटे वाली आ जाती, फिर जब कैलकुलेशन करते तो आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, और हो भी जाती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को ध्यान दें, हम ऐसे काम करेंगे जिनमें हमें आसानी रहे। ठीक है, अब देखो हमारे पास में जो समीकरण है, ये समीकरण तो 2 थी, और ये समीकरण इसको चाहे नंबर दे लो 3 दे लो, है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करेंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण जो मेरे पास में है 3, समीकरण है 3। तो समीकरण 1 को जैसे ऊपर लिखेंगे, ऐसा लिखना है आपको, तरीका यही लगाना है जो मैं लगा रहा हूं। उसके नीचे जो समीकरण हमने गुणा करके निकाली है उसको रख लें। जब गुणा करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यहां भी तो होगा ना मेरे भाई, या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना हो। ठीक है ना आपके पास में, और यहां पे 4 आ जाएगा। तो अब यहां एक लाइन बनानी है, ध्यान से देखना, ये तरीका है, बस सिर्फ ये वाला काम है, उसके बाद इसके अंदर कुछ ज्यादा काम नहीं है। यहां पे एक लाइन बनाएंगे, सीधी लाइन बनाएंगे, मैं थोड़ी सी तिरछी बना दिए रहा हूं ऐसे करके। अब देखो हम लोगों को विलुप्त करना है। हम लोगों को विलुप्त किसको करना है? जो समान गुणांक वाले हैं, 4y 4y, इसको मार देना है। अब आपको यह सोचना है कि इन समीकरणों, दोनों समीकरणों को जोड़ा जाए या घटाया जाए। यह कैसे डिसाइड होगा कि दोनों समीकरणों को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा? यह डिसाइड करेंगे जो आपके समान पद बने हैं उनके चिन्ह डिसाइड करेंगे। अगर देखो पहले का चिन्ह प्लस है, दूसरे का माइनस है,
अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये कट जाएंगे, विपरीत चिन्ह वाले कट जाते हैं, आपको पता है ना, प्लस माइनस, जब इनको जोड़ेंगे तो 4y प्लस का 4y माइनस का, तो आप इसे काट दोगे आराम से। या नहीं समझ में आ रही बात? बिल्कुल आ रही होगी। तो इसका मतलब अगर हमारे पास में दोनों जगह विपरीत चिन्ह है, ठीक है नहीं आपके पास में, या ये कह सकते हैं कि नोट बना के लिख सकते हैं, नोट बना के लिख सकते हैं इसको, ताकि चीज समझ में आए कि समान पदों के चिन्ह, समान पदों के चिन्ह, समान पदों के चिन्ह, मतलब समान पद कौन से हैं? ये पद है, समान पद ये है। समान पदों के चिन्ह यदि विपरीत हो का मतलब, विपरीत हो का मतलब कि एक तो प्लस हो दूसरा माइनस हो, या फिर एक पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो, ठीक है ना, तब दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, तब दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, जैसे इसमें कर रहे हैं, जैसे इसमें कर रहे हैं। यहां लिखेंगे जोड़ने पर, यहां लिखेंगे क्या? जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो देखो ये दोनों प्लस प्लस के हैं, 3y और 3x और 4x हो गए 7x, और देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो यहां हल्की सी लाइन बना देंगे, गए कट, जीरो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि यहां पे आ गया जीरो, बराबर, दोनों प्लस प्लस के हैं, 10 और 4 हो गए 14, ठीक है ना मेरे भाई? तो इसका मतलब ये रहा, इसका मतलब ये रहा, मैं स्टार बना दे रहा हूं यहां, तो बराबर वाले क्वेश्चन से थोड़ी जगह उधार ले रहा हूं यहां पे। तो 7x बराबर 14 आ गया मेरा, बात समझ रहे हो? तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 14/7, और 7 दूनी होता है 14, तो 2 आ गया। इसका मतलब हमारे पास x का जो मान है मेरे भाई वो आ गया 2, x का मान जो आ गया वो आ गया 2। तो ये नोट एक बनवाया है हमने कि अगर समान पदों के चिन्ह, समान पदों के चिन्ह यदि विपरीत है, यानी कि प्लस माइनस या माइनस प्लस है, जैसे इसमें क्या है प्लस माइनस है, तब दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं। एक नोट और लिख लो साथ साथ, फिर से मैं रफ कर दूंगा, ठीक है नहीं? क्या के समान पदों के चिन्ह, समान पदों के चिन्ह यदि समान हो, एक जैसे हो, यदि एक जैसे हो, एक जैसे हो, एक जैसे का मतलब ये प्लस प्लस हो, ठीक है, या फिर माइनस माइनस हो, दोनों एक जैसे है ना ये, तो दोनों समीकरणों को, तो दोनों समीकरणों को घटाते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों नोट अच्छे से लिख लीजिए, आपको याद रहेंगे। एक काम में कर चुका हूं, x का मान निकाल चुका हूं, एक y का मान निकालना बाकी, जरा फटाफट इन नोट के स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ करूंगा अभी क्योंकि मुझे जगह नहीं है ना मेरे पास। हाँ ठीक है, हो गया, ओके। तो अब मेरे भाई हमने इस विलोपन विधि में किसका विलोपन किया? y का विलोपन किया है। किसका विलोपन किया है? y का। और मान किसका निकाल लिया है? x का। लेकिन हमें y का भी तो मान निकालना है, तो x बराबर 2 का मान किसी एक समीकरण में रख दो, या तो इसमें रख लो या इसमें रख लो, बताओ किसमें रखें? बताओ बताओ, मुझे तो रखना भाई, मैं तो ऊपर वाली में रखूंगा, थोड़ा हार्ड करूंगा काम। समीकरण 2, x बराबर 2 का मान, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर बात वही है कि 3x प्लस के 4y बराबर 10 है मेरे भाई, लेकिन x की जगह क्या भरना है? x की जगह भरना है 2, x की जगह भरना है 2, तो कितना हो गया 32। क्या मैं सही लिख रहा हूं क्या? क्या ऐसे लिखा जाता है क्या? नहीं भाई गलत, ये काम करोगे तो मरोगे, ये गुणा है, क्योंकि 3 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो आपको पता ही है, छोटी क्लास में पढ़ के आए हो। तो चलो 4y बराबर आ जाएगा 10 माइनस के, देखो 3 दूनी 6, उधर जाके माइनस का 6, 4y बराबर आ जाएगा 4 और y बराबर आ जाएगा 4/4, 4 एकम 4, तो बेटे y का जो मान है मेरे पास वो आ जाएगा 1। इसका मतलब जो सवाल हमें दिया गया था, ये वाला सवाल, इसका जो आंसर निकल के आया है बेटे वो निकला x बराबर 1 और y बराबर 1, इसका नहीं, x बराबर 2
और y बराबर 1 इसका आंसर है, उत्तर है शुद्ध शब्दों में। तो भाई फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको विलोपन विधि से समझा दूं। विलोपन विधि को भैया कर लेना, पेपर में आती है, वो कहेगा, वो साला नाम लेके बताएगा आपको कि इसको प्रतिस्थापन से करना है या विलोपन से करना है। समझ में आ रही बात? या ब्रज गुणन से करना है। तो आपको कमांड होनी चाहिए कि आपको तीनों विधियां, चारों विधियां ग्राफ वाली बताऊंगा, वो आपको कमांड होनी चाहिए, जो सा भी पेपर में सवाल आएगा उसको उसी तरीके से पेल देना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने इसको सॉल्व कर दूं। ठीक है, ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक, तो मेरे पास में सवाल है, अब कौन से वाला सवाल, कौन सा है मेरे भाई, वो है, उसी को उठा लेते हैं। 5वां सवाल कर रहा हूं मैं आपके सामने। कौन सा? 5वां, कि 2x माइनस वाई बराबर 1, ये माइनस का x माइनस के 2y इज इक्वल टू 17, ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। अब मेरे भाई हमने क्या कहा था, किसी एक को विलुप्त करना है, तो बताओ किसको मारना चाहते हो भाई? मैं करना चाहता हूं, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, एक काम करो इसमें 2 बना लो, है ना। इस समीकरण में अगर यहां 2 आ जाए तो बात बन जाएगी ना, ये समान पद हो जाएंगे दोनों, और समान पदों को फिर देखा जाएगा, दोनों के चिन्ह समान है, और चिन्ह समान होते तो समीकरणों को हम घटा के आंसर निकाल लेंगे। तो मेरे भाई हम क्या करें, जो समीकरण आपकी 1 है ना, उसमें मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, या ऐसे भी लिखो, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो जब 2 से गुणा करेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 4x माइनस के 2y इज इक्वल टू 2। बात समझ में नहीं आ रही? इसमें कर रहा हूं मैं, और इसके नीचे तुरंत ये उठा के रख दो, माइनस का x माइनस के 2y इक्वल टू 17, लाइन बना दो। विलोपन किसका होगा? जिसको बराबर किया है। विलोपन किसका होगा? जिसको बराबर किया है। कैसे विलोपन होगा? ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये कटेंगे कैसे भाई? एक जैसे लोग थोड़ा ही ना। माइनस का मतलब भाई ये भी बुरे आदमी, ये देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो जब इनको इकट्ठा करोगे ये एक दूसरे को मारेंगे थोड़े, तो दोस्त बन जाएंगे। ये तो 2 और 2 4 बन जाएंगे, कटेंगे थोड़ा ही। तो इनको काटने के लिए लड़ाई करानी पड़ेगी। लड़ाई का मतलब देखो, ये पढ़ा है नोट, समान पदों के चिन्ह यदि एक जैसे हो, यानी कि प्लस प्लस का हो या फिर माइनस, इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस आया है सॉरी, तो क्या करेंगे? घटा देंगे। ये नोट कहता है हमारा कि घटाना है, तो क्या करेंगे? घटाने पर, किसका करने पर? घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है मैं बताऊं, इसको ध्यान से समझना। घटाने पर क्या होता है मैं, देखो अच्छा सुनो, अगर मैं कहूं कि x प्लस वाई में से आपको घटाना है x माइनस का y, ये कोई सवाल ऐसे ही ले रहा हूं मैं, तो जब हम घटाते हैं तो क्या होता है, जो अगले वाला पद होता है उसके चिन्ह बदलते हैं नहीं बदलते? देखो ये वाला तो जो का तू रह जाएगा ना मेरे भाई, लेकिन जब इसको हम लोग खोलेंगे तो माइनस का x प्लस के y, आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि x प्लस का था ये तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, यानी कि जो अगले वाला पद होता है उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो घटाने पर यहां भी तो यही खेल होगा कि नीचे वाली जो समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाएंगे, कि ये x प्लस का था तो ये, सॉरी ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 17 कैसा था, ये 17 बेटे प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। और अब अगर इसको सॉल्व किया जाएगा, देखो 4x प्लस का है और ये x भी प्लस का हो गया जब हमने घटाने वाला प्रोसीजर लगाया है, तो 4s और 1x कितना हो गया? 5x हो गया। 2y प्लस का 2y माइनस का तो गया कट, 17 माइनस का है, 2 प्लस का है तो बचेगा माइनस के 15। बात समझ में आ रही है? ओके, तो मेरे भाई x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 15/5, और 5 दिया होता है 15, तो माइनस के 3। इसका मतलब मेरे भाई कितना आ जाएगा? x का जो मान है वो कितना आ जाएगा? x का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हो गुरुजी ने वादा किया था कि बोर्ड वाले सवाल कराएंगे तो चैप्टर ही कराना शुरू कर दिया। भैया बोर्ड वाले सवाल भी ही तो हैं, सारे बोर्ड वाले ही हैं सवाल, ढूंढ ढूंढ के ला रखे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको फोकस करना चाहिए कि आपको मेथड आने चाहिए करने के सवाल, तो फिर सवाल कोई भी हो, चाहे वो कहीं से भी आए, ठीक है, तो आप आसानी से कर पाओगे। तो x का जो मान है वो x इज इक्वल टू -3 है, तो x इज इक्वल टू -3 किसी एक समीकरण में रख लो,
है ना। समीकरण बताओ कौन सी में, एक में रख लो। समीकरण एक में रखने पर क्या होता है, रख लो कि 2x माइनस वाई बराबर था 1, तो x की जगह रखेंगे माइनस का 3, तो माइनस का 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस का y बराबर 1, तो इसको उधर मारो, ठीक है, तो कितना देगा, माइनस वाई बराबर आ जाएगा 1 प्लस 6, और माइनस वाई बराबर आ जाएगा आपका 7, या y का मान आ जाएगा माइनस का, y बराबर आ जाएगा माइनस का 7। बात समझ रहे हो। तो ये रहा आपका x का मान, ये रहा आपका y का मान, और दोनों आपके आंसर हैं। और ये विधि है आपकी विलोपन की। अब विलोपन विधि को लेकर के आपके पेपर में एक सवाल और आता है यार, जो आपको सॉल्व करना चाहिए, वो मैंने नोट कर लिया था। मैं इसको रफ कर रहा हूं इधर वाले हिस्से को, है ना, ये तो पुराना हिस्सा था ना हमारा। ओके, तो इसमें एक सवाल आप लोग अपने आप प्रयास कीजिएगा इसका आंसर निकालने का तरीका। क्वेश्चन नंबर ये आप मान लीजिए 5 6 आता, तो 7वां मान लो इसको। नहीं यार, ये तो वही था ना इधर जो लिखा था मैंने, तो ये छठा सवाल रहेगा कि 3x माइनस 5y बराबर आपके पास में है माइनस का 1, और 2x माइनस का y बराबर है आपका माइनस का 3। ये दो समीकरण हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। आप अपने घर बैठ के तसल्ली से, ठीक है नहीं, खाना वाना खा के इसको विलोपन विधि से हल करके देखें। किससे देखें, विलोपन विधि से। और विलोपन विधि से ही क्यों करें इसे, आप इसको प्रतिस्थापन से भी हल करें और फिर तुलना करें। देखो जितने क्वेश्चन मैंने विलोपन से किए हैं ना, रफ कॉपी उठा लेना और उनको प्रतिस्थापन से भी करना, ये 100% आंसर सेम आएगा। और फिर तुलना करके देखना कि कौन सी विधि में आपको ज्यादा कंफर्ट आ रहा, कौन सी विधि में कम मेहनत करनी पड़ रही, कौन सी विधि में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही। समझ में आ रही नहीं बात जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको। तो दोनों, ये जो सवाल दिया गया इसको भी करना, ये अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आया है पेपर में कई बार, तो इसको आप लोग उठा लेना और मार देना इसको बस, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे मेरी सबसे प्रिय विधि ब्रज गुणन विधि की। तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। चलो जी भाई, अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो की, जो हम आज की इस लास्ट विधि के बारे में, वो है ब्रज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो इस विधि से हम थोड़ा मैं इसको समझाऊंगा पहले, और फिर इस सवाल को हल करेंगे, एक दो सवाल और करेंगे और आइडिया लेंगे। फिर आप इस वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताना कि सबसे आसान विधि कौन सी है। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि यार कौन सी सबसे आसान आपको लगी है, और किस में ज्यादा मजा आया है, और किस में आपको कम मेहनत करनी पड़ती है। भाई मैं अपनी खुद की बताऊं तो मेरा तो ब्रज गुणन विधि से बहुत तगड़ा लगाव है, क्योंकि ये बहुत सही विधि लगती है मुझे। इसमें क्वेश्चंस को ज्यादा फैलाया नहीं जाता, बहुत छोटे तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन बस थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। अलर्ट का मतलब थोड़े से इसमें आप लोग कैलकुलेशन थोड़ी सी दिमाग लगा करनी पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आप ब्रज गुणन विधि जब लगाओगे तो समीकरण का जो रूप होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0, इस रूप में होना चाहिए। यानी कि आपने जितने भी सवाल किए हैं उनमें था जैसे 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 8 था, ऐसी कोई समीकरण थी। तो अगर ऐसी कोई समीकरण है तो उसको पहले हम लोग 8 को इधर उठा करके, यानी कि 3x प्लस के 4y माइनस का 8 बराबर 0 बना लेंगे। मतलब समीकरण जो दी गई है पहले उनको बराबर 0 कर लेना है जब आप गुणनखंड विधि लगाओगे, क्योंकि हम लोग दो समीकरणों को ही सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरी समीकरण a2x प्लस के b2y और प्लस के c2 बराबर 0, ये दो समीकरण हैं, ठीक है मेरे भाई। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, यही बात अगर समझ में आ गई तो भाई फिर मजा आ गया, फिर सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। जब हम ब्रज गुणन विधि से हल करते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं कि x बटे, फिर बराबर का चिन्ह लगाते हैं, y बटे, फिर बराबर का चिन्ह लगाते हैं, 1 बटे, फिर y का चिन्ह लगाते हैं। ये तरीका है करने का, मेथड है। और भाई देखो यहां पे मैं माइनस लगा के करता हूं, कंफ्यूजन कम रहता है, कंफ्यूजन
कम रहता है। अगर यहां माइनस लगा लेते हो फिर ज्यादा सोचना नहीं है। क्या है देखो, ये लिखना है आपको, बस इतना याद रखो कि पहले x लिखना, फिर -y लिखना, फिर y लिखना है। अब ध्यान से देखना, मैं कुछ उठा लूं जिससे आपको बताया जा सके अच्छे से सब चीजें, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ भाई, रुक ही सकते हो ना। कोई बात नहीं, मैं गत्ता सा ही फाड़ लूं, किताबें तो बहुत हैं, उनको ही फाड़ लेते हैं, ठीक है। ओके, ये है, चलिए, हाँ ओके, स्किप कर दो 10 सेकंड वाला ऑप्शन, ऐसा टिप कर दो यार, क्या देख रहे हो तुम। चलो तो देखो, जब x के नीचे लिखेंगे तो इस वाले पदों को हम लोग छुपा लेंगे, समझ में आ रही बात। जब x के नीचे वाला पोर्शन लिखेंगे तो इन पदों को हम छुपा लेंगे, और यहां क्या आ जाएगा, फिर हम लोग गुणांक लिखते हैं, यहां आ जाएगा b1 b2, समझ में आ रही बात, और c1 c2। ऐसा क्या होगा, अभी क्या करना है, अभी सिर्फ समझते रहो। मैं अभी भी कह रहा हूं सबसे आसान विधि है ये, अभी भी कह रहा हूं सबसे आसान विधि है ये। अब जब y के नीचे लिखेंगे तो हम इसको छुपा लेंगे, तो फिर आएगा a1 a2, मतलब गुणांक आएंगे, और c1 c2। ओके, जब 1 के नीचे लिखेंगे तो इस कांस्टेंट राशि को हटा लेंगे, तो आ जाएगा a1 a2 a1 a2 b1 b2 b1 b2। और x के नीचे जब हम लोग लिखेंगे तो दिस इंटू दिस, यानी कि इसकी गुणा इसमें करेंगे और माइनस इसकी गुणा इसमें करेंगे, यानी कि b1 c2 माइनस b2 c1। बात समझ में नहीं आ रही होगी, अभी थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो गया। जब मैं अप्लाई करूंगा ना इसको क्वेश्चन के अंदर, तब आपको आसान लगेगा, लेकिन अभी भी समझ में आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, जो बच्चे समझने वाले हैं। फिर ऐसे ही इसमें दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब मैंने माइनस जो लगाया था ना, वो इसलिए लगाया था, किताब वाले क्या करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, उल्टा करते हैं, इसमें ऐसे करते हैं, इसमें उल्टा करते हैं, लेकिन मैं ऊपर माइनस लगा के मैं तो ऐसा ही करूंगा जैसे इसमें करा, तो फिर दिक्कत नहीं होती। बटे में देखो, माइनस का y बटे आ जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1। क्या करना है कि इसकी इसमें गुणा करनी है, माइनस इसकी इसमें गुणा करनी है, ध्यान देना, इसकी इसमें गुणा करनी है, माइनस इसकी इसमें गुणा करनी है, बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। कैसे आया कि हमने इसकी इसमें गुणा करी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है ना, दिस इंटू दिस a1 b2 माइनस a2 b1। इतना करने के बाद में हम लोगों के सामने आंसर पड़े मिलेंगे, समझ आ रही बात। फिर आपको सिर्फ आंसर उठाना और कुछ करना ही नहीं है। देखो अब इस पोर्शन को, इस चीज को मैं अप्लाई करता हूं इन दैट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन हमें दिया गया है। देखो पहला स्टेप, समीकरण इस रूप में होनी चाहिए, बहुत अच्छा है, पहले से ऑलरेडी ये 0 के बराबर है। अगर नहीं होती तो अगर ऐसा भी होता बराबर 0 ऐसे करके होता, तो हम लोग क्या करते, इस 3 को उधर ले जाते, 0 इधर कर लेते, और इसको भी इधर ले जाते और ये 0 कर लेते ऐसे करके। तो अब मैंने क्या कहा था मेरे भाई कि हम लोग 3 लाइन बनाएंगे, बराबर ये बनाएंगे, फिर बराबर ये बनाएंगे, यहां x बटे यहां y, और यहां पे 1 लिखेंगे। फिर अपनी एक तख्ती से उठा लेंगे, जब तक चीजें प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक के लिए हमने इसको छुपा लिया। क्या दिख रहा है, गुणांक लेने, y नहीं लेना, माइनस का 3 माइनस का 9, माइनस का 3 माइनस का 9, ठीक है मेरे भाई, और माइनस का 3 माइनस का 2। बात समझ में आ रही है, क्या किया मैंने, यही काम किया जो किया है मेरे बेटे। फिर मैं इसको छुपा लूंगा, छुप गया। इसका गुणांक क्या है, बेसिकली 1 है, तो 1 3 -3 और -2, ठीक है जी। अब मैं इसको छुपा लूंगा, 1 3 -3 और -9। ओके ओके, यही किया ना। अब देखो क्या होगा, x बटे, मैंने कहा था इसकी गुणा इसमें करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो जब हम लोग करेंगे यानी कि दिस इंटू दिस
माइनस का 2 गुणा माइनस का 3 माइनस का 9, इसे यही लिखो ना, इतनी दूर क्यों कर रहे हो, माइनस का 2 गुणा माइनस का 3 माइनस का 9 गुणा माइनस का 3। ओके, ये तो ये वाला है, इसका हिसाब हो गया। ठीक है जी, बराबर माइनस के वाई बटे माइनस का 2 गुणे 1 माइनस दिस इंटू दिस, ये गुणे ये माइनस ये गुणे ये माइनस 3 गुणे -3। ठीक है भाई, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया मेरा। ठीक है, बराबर 1 बटे 1 गुणे -9 माइनस 3 गुणे -3। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा x बटे, देखो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस और 9 तिया 27। समझ में आ रही है बात, बराबर y बटे माइनस का 2, ठीक है ना, माइनस 3 तिया 9, वो भी माइनस का तो प्लस का 9 हो जाएगा, बराबर 1 बटे माइनस का 9 और माइनस प्लस के 9 दिख रहा है, तो यह जाएगा x बटे माइनस के 21, क्योंकि 27 में 6 घटेगा, बराबर y बटे 7 बराबर 1 बटे ये कट जाएगा ऐसे 0। ठीक है ना आपके पास में, ठीक है ना, ओके, बटे 0 1 बटे 0। भैया प्रॉब्लम हो गई कुछ, प्रॉब्लम क्या हुई है, ये जो क्वेश्चंस दिया गया है, ये जो सवाल दिया है मेरे भाई, समीकरण 2, इसका कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन ही गलत उठा लिया मैंने, समझाते समय पहले क्वेश्चन दूसरा लेना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि 1 बटे 0 का मतलब क्या है कि 0, भाई 1 बटे 0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित का मतलब किसी संख्या को 0 से भाग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इस जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना, ब्रजगुणन विधि तो ऐसे ही लगेगी, लेकिन मेरे से सवाल थोड़ा गलत उठा लिया मैंने ये, क्योंकि ये ब्रजगुणन विधि से हल तो हम करने सही चले गए, लेकिन इसका कोई हल है ही नहीं, जब तो निकालेंगे कहां से। आप कहोगे सर जी ऐसे कैसे, देखो हमने कल एक वीडियो में कराया था, हमने जो पिछले वाली वीडियो में था, हमने ये कहा था कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो ऐसे समीकरण का कोई निकाय, ऐसे समीकरणों का, ऐसे निकाय का कोई हल नहीं होता है। तो मेरे भाई इसमें शायद ऐसा ही बन रहा है। देखो अगर बात करें, a1 कितना बन जाएगा, a1 बन जाएगा 1 और b1 बन जाएगा -3 और बेटा c1 बन जाएगा -3 और a2 बन जाएगा कितना 3 और b2 बन जाएगा -9 और c2 कितना बन जाएगा, c2 बन जाएगा -2, c2 बन जाएगा -2। ठीक है ना, तो अगर चेक करें इसमें, क्या ये कंडीशन बन रही है क्या, a1/a2 1/3 बराबर होगा -3 बटे -9, बराबर नहीं होना चाहिए -3 बटे -2। चेक कर लो मेरे भाई, इसको चेक कर लो, देखो 1/3 तो जो का तू है, माइनस से माइनस करना, 3 कम 3 3 तिया 9 बराबर 1/3 और बराबर कभी नहीं हो सकता 3/2 गई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भैया, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सवाल मैंने थोड़ा गलत उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका कोई सॉल्यूशन ही, तो यहां पे आके तभी तो मेरी बैटरी डाउन हुई कि यार इसका सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, क्योंकि बटे में 0 कभी आ ही नहीं सकता, किसी भी संख्या के बटे में 0 तो परिभाषित होगा ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम लोग इस पे दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, परेशानी वाली होने वाली क्या बात है। इसको रफ कर दे रहे हैं, तो एक अन्य सवाल उठाते हैं। हमारे पास सवाल बहुत है, हमारे पास में बहुत है भाई। ठीक है, चलिए एक सवाल ले लेते हैं कोई भी। कहाँ गई मेरी डायरी, हाँ डायरी मेरी है, हाँ ये है एक सवाल बहुत बढ़िया, यूपी बोर्ड में आया, 2021 में ही आया था कि 2x + y बराबर 5। ठीक है, और इसके बाद है 3x + 2y, 3x
प्लस के 2y बराबर मेरे पास में है 8, बराबर मेरे पास में है 8। एक्चुअली सही बात तो यह है कि पहले अगर हम ये चेक कर लें कि इसका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा तो बेहतर है, लेकिन चलिए इसका तो हल मिल ही जाएगा इसको ब्रजगुणन विधि से। तो भाई ब्रजगुणन विधि से हल करने के लिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में बना लेना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 2x प्लस के y माइनस का 5 बराबर 0 कर लेंगे, और फिर 3x प्लस के 2y माइनस का 8 बराबर 0 कर लेंगे। इन दोनों समीकरणों को परिवर्तित कर लिया। अब मेरे भाई क्या करना है, मेरे को ब्रजगुणन लगानी है ऐसे ही। तो हम लिखेंगे वही काम करेंगे, x बटे माइनस वाई बटे और 1 बटे, फिर उठा लो अपनी वही तख्ती। जब x के नीचे लिखेंगे तो इसको छुपा लेंगे। इसका गुणांक कितना है, y का 1 है, तो 1 2 -5 -8, ठीक है जी। y के नीचे लिखेंगे तो इसको छुपा लेंगे, 2 3 -5 और -8, फिर इसको छुपा लेंगे, 2 3 1 2, 1 और 2। और क्या कहा था मैंने अभी भी तुम्हें थोड़ी देर पहले कि दिस इंटू दिस, यानी कि इसकी गुणा इसमें करेंगे तो x के बटे में आ जाएगा मेरे भाई। 8 की गुणा 1 में करेंगे तो -8 की गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 ही आ जाएगा ना। और माइनस, क्योंकि हम करते हैं देखो माइनस लगाते हैं बीच में, तो माइनस दिस इंटू दिस, ये आ जाए कितना, -10 भाई 5 दूनी 10 -10 बराबर माइनस का y बटे, ध्यान से देखना, 8 दूनी 16 माइनस के 16 माइनस 3 पंजे 15, वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा, बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 -3, समझे नहीं आप, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। देखो x बटे आ जाएगा माइनस के 8 प्लस के 10 बराबर माइनस के y बटे आ जाएगा माइनस के 16 प्लस के 15 बराबर आ जाएगा 1 बटा 1, 1 बटा 1। मेरे भाई यहां बचेगा x बटे 2, देख लो 10 में से 8 घट के, और यहां बचेगा माइनस के y बटे 1, वो भी माइनस का, ठीक है ना आपके पास में, और बराबर 1 बटे 1, इस माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं, ये जो मेरी खाली जगह बची है इसमें हल करूंगा, यहां पे कि x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। अब क्या करना है, एक बार तो इसको और इसको लेना, क्योंकि तीनों चीजों बराबर हैं, तो x बटे 2 को बराबर ले लो 1 बटे 1 के, तो 2 उधर जाएगा, तो इसका मतलब x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। चेक कर लो, 2 एकम 2, 1 एकम 1, ब्रजपाल ब्रज गुणा कर लो, x एकम x, 2 एकम 2। फिर एक बार क्या ले लेंगे हम लोग कि y बटे 1 बराबर ले लेंगे 1 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y बराबर जाएगा 1। तो चेक कर लो, आंसर आ गया x बराबर 2 और y बराबर 1। तो यह है ब्रजगुणन का खेल। और ब्रजगुणन बहुत ही आसान विधि लगती है, अभी आपको थोड़ी टफ लग रही होगी, जब 10-15 कह रहा 2-3 सवाल भी कर लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लो, 1-2 क्वेश्चन और इस पे कराते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो जी गुरुदेव, अब एक क्वेश्चन और है, ये अभी क्वेश्चन आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले, मैंने इस क्वेश्चन को विलोपन विधि में कराया था। विलोपन से इसका जो आंसर निकल के आया था विलोपन विधि से, वो निकल के आया था x बराबर 2 और y बराबर 1। क्या आंसर आया था, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो क्योंकि हमें सीखनी है ना ब्रजगुणन, तो मैं इसको देखता हूं ब्रजगुणन से सॉल्व करके क्या आंसर यही मिलेगा। देखते हैं क्या कहा था मैंने कि अगर ब्रजगुणन विधि को अप्लाई करना है तो आपको इस फॉर्म में इक्वेशन होनी चाहिए, a1 b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस के b2 y प्लस के c2 बराबर 0, इस फॉर्म में होनी चाहिए। वो इस फॉर्म में नहीं है बराबर 0 वाली, तो 10 को उधर उठा लो, तो 3x प्लस के 4y माइनस के 10 बराबर 0, और 2x माइनस के 2y माइनस के 2 बराबर 0, ठीक है जी। तो अब मेरे भाई काम वही कर लो, x बटे माइनस y बटे 1 बटे, ठीक है।
तो x बटे में फिर अपनी वो तख्ती से उठा लो यार, इससे जो छुपाने वाली है ना। तो जब x के नीचे लिखेंगे इसको छुपा लेंगे, तो जगह 4 माइनस 2, 4 और माइनस का 2, माइनस का 10 और माइनस का 2। अब इसको छुपा लो, 3 और 2, और आ जाएगा माइनस का 10 और माइनस का 2। फिर इसको कर लो, 3 और 2, ठीक है जी, और 4 और माइनस का 2। चेक कर लो, सही लिखा है बिल्कुल। अब देखो क्या कहा था मैंने, x बटा दिस इंटू दिस, इसकी गुणा इसमें करेंगे, माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे करके। फिर ऐसे ही इसको दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। पहले कौन करेंगे, पहले क्या करना है, इधर से ऐसे एरो यूं जाना है, यूं, उसके बाद यूं जाना है एरो, ठीक है आपके पास। तो यह आ जाएगा कितना, चेक करो, 2 चौक 8 माइनस का 8 माइनस 10 दूनी 20 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 20 आ जाएगा यहाँ, क्योंकि एक माइनस सूत्र का है तो उस वजह से माइनस रहेगा। माइनस के y बटे माइनस का 6 और माइनस क्या आ जाएगा 20, तो प्लस के 20 हो जाएगा। चेक कर लो क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस के 20 आएगा गुणा होकर के। ये तो सूत्र वाला माइनस है, ये तो ब्रजगुणन वाला माइनस है, बराबर 1 बटे माइनस का 6 और माइनस प्लस और माइनस के 8, क्योंकि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। x बटे आ जाएगा माइनस के 28, ठीक है, ओके। माइनस y बटे आ जाएगा, देखो ये प्लस हो जाएगा और 6 घट जाएगा तो 14, ठीक मेरे भाई। और ये आ जाएगा 1 बटे आ जाएगा माइनस के 14, हो गया। x का मान निकालना, तो इसको और इसको उठाओ पहले, तो ऊपर उठाते हैं, जगह तो है हमारे पास, आज इस सवाल को करने की तो जगह है ही, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई कि x बटे माइनस 28 बराबर किसको ले लेंगे, 1 बटे माइनस 14। देखो माइनस से माइनस कटा, 28 को ऊपर ले जाओ, x बराबर 28 बटे 14, और 14 दूनी होते हैं 28, तो x का मान निकल के आ गया 2, ठीक है जी, ओके। अब y का मान निकालने के लिए हम लोग इसको और इसको उठा लेंगे, तो माइनस के y बटे 14 बराबर आ जाएगा 1 बटे 14, वो भी माइनस का, इसको उधर ले जाओ, माइनस के y बराबर माइनस के 14 बटे 14, 14 एकम 14, तो माइनस का y बराबर माइनस 1, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर आ जाएगा 1। चेक कर लो, विलोपन विधि में भी यही आंसर था और आपका ब्रजगुणन विधि में भी यही आंसर था। तो दैट इज, ये मैंने 3 विधियां आपको आज कराई हैं, ठीक है। इन पे खूब सारे क्वेश्चन कर लो, क्योंकि इन्हीं विधियों का इस्तेमाल करते हुए ही हम लोग बोर्ड के क्वेश्चंस कर पाएंगे। वो वीडियो जल्दी आने वाली है जिसमें हम लोग केवल और केवल वो क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे जो बोर्ड में उपयोगी हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफीय विधि से इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाऊंगा, और बहुत आसान विधि है वो भी। तो आज इतना ही रखो, धन्यवाद।